एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से सेल के रिगार्डिंग बात कर लूँ। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का सेल के लिए आया है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड बहुत ज़्यादा बिजी रखा आप लोगों ने। स्टिल अभी भी बिजी हूँ, बहुत सारे ऑर्डर्स जो है अभी भी डिस्पैच करने हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच गाइज आप सब लोगों के इतने ट्रस्ट के लिए कि आप सब लोग मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, इतने अच्छे अच्छे मेरे पास डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं आप लोगों के इतने प्यार भरे। थैंक यू सो मच गाइज। इट जस्ट ये मेरे लिए इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कभी कभी। यू नो प्यार जो है ऐसे ही नहीं मिलता किसी को भी। और जब मुझे मिलता है, आप लोग इतना दिल से मैसेजेस लिख के वॉइस नोट भेजते हो, मैसेजेस भेजते हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत लकी हूँ मैं, बहुत ब्लेस्ड हूँ और इतने अच्छे अच्छे लोग इस फैमिली पे, इस चैनल पे आकर मुझसे जुड़े। सो थैंक यू अगेन सो मच। एंड सेल की बात करूँ तो एमेथिस्ट ब्रेसलेट कुछ ही आवर्स में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, लेकिन मेरे पास एक और स्टॉक रखा हुआ था एंड अभी वो दोबारा से मैंने एनर्जाइज करने के लिए डाला हुआ है, तो उसको 4-5 डेज़ का टाइम लग जाता है। तो जो भी लोग एमेथिस्ट ब्रेसलेट को अभी भी ऑर्डर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बाकी जो सेल है वो संडे को 2 PM तक रहेगी, तो उससे पहले ही आप अपना ऑर्डर जो भी है अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर दें और स्टॉक आउट हो जाएगा। तो अभी फिर मेरे पास और किसी ब्रेसलेट का स्टॉक नहीं है, जो स्टॉक आउट हो गया वो हो गया सेल से। सो आप जल्दी से अपना ऑर्डर जो भी है वो प्लेस कर ले। हालांकि रीडिंग आप लोगों को शाम तक मिलेगी, रात तक मिलेगी, लेकिन हाँ, इसलिए मैंने संडे को 2 PM तक सेल के लिए सोचा है। अभी जो सेल है वो केवल ब्रेसलेट्स पे है, पेंडेंट्स पे है। इसके बाद जो सेल रहेगी वो मैं रफ स्टोन्स पर लेकर आऊँगी और वो मंडे से ही शुरू होगी। ठीक है, तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ को चेक करते रहिए, वहाँ पे मैं जो भी अपडेट्स दे रही हूँ उनको चेक करते रहिए। ओके, सो ये हो गई सेल की बातें। अभी रीडिंग की बातें कर लें तो इस रीडिंग में आप लोगों ने टॉपिक तो देख ही लिया होगा। इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी, साथ में कैसे मिलेगी। अब देखो, सक्सेस के जो मायने हैं ना, वो सभी की लाइफ में अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। किसी के लिए अच्छी हेल्थ सक्सेस है, किसी के लिए अच्छा करियर सक्सेस है, किसी के लिए उनकी लव लाइफ अच्छी हो जाए वो सक्सेस है। तो सबके लिए अलग अलग है सक्सेस, है ना। तो इस रीडिंग में आपके लिए क्या सक्सेस है, साथ में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हो, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, कितना टाइमिंग यहाँ पे लगेगा, और साथ में कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है, ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, सो 2 ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे द डियर की एनर्जी, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे द वेल की एनर्जी। ओके, सो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, ये हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी इस रीडिंग को देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ। साथ में अगर आप लोग का ऐसा है ना कि हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने द डियर का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों को आपकी लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी। अब जैसे मैंने कहा कि सक्सेस के मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी को कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को बिजनेस अच्छा करना है, अपने करियर में ग्रोथ चाहिए। तो यहाँ पे एक जनरल एनर्जीज देखने वाले हैं कि सक्सेस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जिनको कि दूर करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। सो ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। सबसे पहले इस कार्ड के साथ मुझे आप लोगों के लिए जो मैसेज मिल रहा है ना कि ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हो। ज़िंदगी, अगर मैं आपको सच बताऊं, एक बोझ की तरीके से लगने लग गई होगी। हर दिन नेगेटिविटी, सम काइंड ऑफ आपके माइंड में उलझन, परेशानी, है ना। तो यहाँ पे पहला मैसेज आपके लिए ये कहा जा रहा है कि सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। खुद को वो लाड़ प्यार, वो दुलार की ज़रूरत है। आप खुद से बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो, पता नहीं क्यों। मुझे इसी तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं कि आप दूसरों से लव एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको खुद को प्यार करना होगा, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। बी जेंटल विद योर सेल्फ, ऑप्शन फर्स्ट। और यही कार्ड, यही मैसेज आप लोगों के लिए दे रहा है कि
खुद को बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए ना प्रेशराइज नहीं करें। ओके, खुश होकर काम करें, खुश होकर करोगे तो अच्छा कर पाओगे, अच्छा प्रोडक्टिव आपका डे रहेगा, एनर्जेटिक फील करोगे, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट, कब तक मिलेगी सक्सेस, कैसे मिलेगी। द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ वांड्स। डर लगता है, पता नहीं, अकेले काम करने से डर लगता है, अकेले रह जाने से डर लगता है। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आपने खुद ही बना ली हैं, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें, ये लोग मतलब आप लोग ऐसे हो कि हो सकता है आप लोगों ने रीडिंग्स वगैरह भी ली हूँ एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, क्योंकि मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकालूँ फिर बताती हूँ। ओके, द फूल। ठीक है, इसी का जवाब है द फूल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों के लिए बात करूँ ना, सक्सेस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब के लिए मैं टाइमिंग वाले कार्ड्स जो हैं वो एंड ऑफ द रीडिंग देखूंगी। लेकिन अगर यहाँ पे बताऊँ कि सक्सेस मिलने में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, कहाँ आप अटक जा रहे हो, कहाँ आप रह जा रहे हो, दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है। दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है, सबसे पहली चीज़ कि आप ना ऑप्शन फर्स्ट क्या करते हो कि हर किसी चीज़ का एक रिजल्ट, एक आउटकम अपने माइंड में पहले ही सोच लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए या इंटरव्यू दिया आपने या एग्ज़ाम दिया, अभी दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आया आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो लेकिन कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे, ऐसा ही होता है ना लाइफ में। लेकिन अगर सपोज़ आपको एक जगह से डिसअपॉइंटमेंट मिल गई, आपका सपोज़ कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, अब आप इतने डिमोटिवेट हो जाओगे अपनी लाइफ को लेके, अपने आप को लेके, परेशानी, उलझन, कि फिर अगर दूसरी बार एग्ज़ाम देने की बात आएगी ना, तो उससे पहले ही आपके मन में बहुत सारे डर आ जाएंगे। नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली आप लोगों से बस यही कहा जा रहा है कि आप लोग मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो इसलिए रंग नहीं ला रही है क्योंकि आप उसको खुश होकर नहीं कर रहे हो, आप उसको डर के साथ कर रहे हो, आप उसे सफोकेशन में रहकर कर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बस ये कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी को जीना सीखो भाई। जो आज आपके पास टाइम है ये दोबारा आप लोगों को नहीं मिलेगा। मेहनत करिए, सब कुछ करिए, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ खुद से प्यार करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपनी लाइफ को मतलब कहते हैं ना कि ये जो ज़िंदगी है ये एक सफ़र है, ये मतलब एक मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है, तो सफ़र को एंजॉय करना है। तो वैसा ही यहाँ पे आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, वो चीज़ों को भी थोड़ा सा ऐड करिए अपनी लाइफ में जिनको कर कर आपको खुशी मिलती है। आप जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है, जो भी क्रिएटिव आप करना चाहते हो, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपकी हॉबी है, आप उसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़रूर से फॉलो करें और उसके साथ यहाँ पर आगे बढ़कर काम करें। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए सक्सेस के लिए क्या नज़र आ रही है कि देखो, आप लोगों को अपने पास हमेशा जो भी आप काम कर रहे हो ना, जिस भी फील्ड में, फ़िलहाल आप चाहे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, आप जो भी काम कर रहे हो, हमेशा आप लोगों का काम ऐसा रहेगा कि आप एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मतलब कि क्या है, सपोज़ कि केवल आप किसी एक जॉब में गए तो वो जॉब जो है वो आपका एक ज़रिया होगी, लेकिन केवल और केवल आप उस जॉब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जैसे आपने जॉब अचीव कर ली तो आप अभी अपनी इनकम के दूसरे सोर्सेज भी देखिए कि भाई यहाँ पे पार्ट टाइम कुछ हो सकता है क्या, या इससे अच्छी जॉब मुझे मिल सकती है क्या। मतलब एक जॉब मिल गई तो अगर आप वहीं पे बैठ गए तो फिर इनसिक्योरिटीज़ घर कर लेंगी, फिर डर आपको घर कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे जितना आप एक्शन मोड में रहोगे, जितना आप मूवमेंट में अपनी लाइफ में रहोगे, एक जॉब से जितना सीखना था सीख लिया, अभी मूव करने का वक्त आ गया है, तो वो चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पे आप लोगों के लिए कही जा रही है। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब भी अगर आपका है तो फिर आप अपना साइड से देखो कि मैं और क्या एक्स्ट्रा कर सकती हूँ, मेरे पास इनकम के क्या सोर्सेज हो सकते हैं, मैं कैसे अपनी लाइफ में और ज़्यादा एनहेंस कर सकती हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। अगेन मुझे बार बार ही एक ये चीज़ आप लोगों के लिए सुनाई दे रही है कि प्लीज़ खुश रहो।
प्लीज़ खुश रहो, प्लीज़ खुश, मतलब ये मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और यही मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट बार बार ही सुनाई दे रहा है। आपके एंजल्स, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए कह रहे हैं कि प्लीज़ खुश रहो भाई। मतलब ऐसे दुखी रह के आधे मन से कोई काम करोगे तो वो वैसे ही पूरा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जो हैप्पीनेस आप लोग डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, आपको वो ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे दी फूल का कार्ड है, यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है। इतने पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं ऑप्शन फर्स्ट की। आपको आपके काम में सक्सेस तब मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप खुश होकर अच्छे मन के साथ किसी भी काम को कंप्लीट करोगे तो आज से अपना रेजोल्यूशन बस ये रख लो कि मुझे हर हाल में खुश रहना है, खुद को खुश रखना है, खुद को प्यार करना है, अपना ख्याल रखना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन मुझे पॉजिटिव रहना है। हाँ, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मन का सा हो, कभी कभी मन जैसा नहीं होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, लेकिन उसमें भी कैसे अपने मन को शांत रखना है, वो चीज़ आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। बाकी अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने डर को, आपके मन के जो भी डर हैं, प्लीज़ उनको नोट डाउन करो कि आपको किन चीज़ों से डर लगता है। आपको इंटरव्यू फेस करने से डर लगता है, आपको प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है, आपको मतलब जज होने से डर लगता है, आपको 4 लोग पता नहीं क्या क्या, मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। आपको अपने उस डर को सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि वो डर क्या है आपके अंदर, और आपको उसे लेट गो करना पड़ेगा। सिंपली आपको उसको लेट गो करना पड़ेगा। आपको खुद को समझाना पड़ेगा। सब लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, इट इज़ ओके, इट इज़ नॉर्मल। मैं बहुत अच्छा देने वाला हूँ, मैं बहुत अच्छी देने वाली हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट मैं अमेजिंग हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं जो भी कुछ है, इस तरीके के एफर्मेशंस आप लोग खुद को दीजिए, जिससे कि आप आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस में रहें, आप लोग अच्छा फील करें। बाकी तो अपने आप को हील करो भाई, ऑप्शन फर्स्ट, खुद को हील करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा आपके लिए जो काम करेंगी वो होगी डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस। तो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप लोग अपने लिए ज़रूर करा करें, ठीक है। टाइमिंग मैं अभी देख के बताऊंगी, फिलहाल मैंने बताया कि कैसे अचीव कर सकते हो। बट बहुत अच्छे कार्ड है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अवेकनिंग तक दिखाई दे रही है। अगर किसी चीज़ में थोड़ा सा डिले हो रहा है ना, तो वो किसी वजह से हो रहा है भाई, किसी रीज़न से हो रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको समय आने पे सब कुछ पता पड़ जाएगा। ओके, और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। मैंने कहा ना, मुझे अवेकनिंग दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, C7 चक्रा। इसीलिए ही प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए ही लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं। सी ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ लोग हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अगर आपने कभी प्रैक्टिसेस नहीं करी या वैसे नहीं करा, लेकिन आपकी सोल से आपकी सोल ने ये जन्म लिया है अवेकनिंग के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। तो जब तक कोई इंसिडेंस आपके सामने आया, सपोज कि आप किसी इंटरव्यू में गए, वो वहाँ पर आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो उस जगह आपने क्या इन्हेंस करना था, आपको क्या इन्हेंस करने की ज़रूरत थी? आपका कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, या आपकी कोई क्वालिफिकेशन, या फिर से कोई स्किल। जब तक आप ये चीज़ को समझ के उसके ऊपर काम नहीं करोगे ना, आपको वो सेम पैटर्न बार बार ही फेस करने को मिलेगा। और जैसे ही आपको वहाँ पे जो लर्निंग थी, आप वो समझ गए, आपने उसको चेंज कर लिया, आपने उसको सुधार कर लिया, वैसे ही वो काम आपका यूं हो जाएगा। तो ऑलवेज यहाँ पे सॉरी ये कहा जा रहा है आप लोगों से कि प्लीज़ डिवाइन से कनेक्टेड रहें हमेशा, अपनी इंट्यूशन की सुने, और मेडिटेशन डेली बेसिस पे करें। यस, मेडिटेशन करोगे, उसी से आपका फोकस अच्छा होगा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। और जैसे मैंने बोला, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन करने से पहले आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लें, ठीक है। डेली आप चाहो तो प्राणायाम भी कर लो सुबह सुबह, तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि मेडिटेशन आप लोग कर सकते हैं, और आप लोग कोशिश करें ऑप्शन फर्स्ट कि डेली थोड़ा सा स्टडी कर लें। जैसे कि अगर आपकी स्टडी हो भी चुकी है ना, लेकिन जैसे आपके घर में भगवत गीता है, कोई भी स्पिरिचुअल रिलीजियस कोई भी बुक है, आप चाहे एक पेज पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लें। या किसी ऑथर की कोई बहुत अच्छी किताब है, मतलब
किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अब थोड़ा सा पढ़ें, आप टाइम निकाल के बस एक पन्ना पढ़ लें, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लें। सोने के पहले पहले आप इस चीज़ को करने की हैबिट डालना। आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी एंजाइटी इससे बहुत हद तक रिलीज़ होगी। पता नहीं, एक रेमेडी काइंड ऑफ आप लोगों के लिए आ रही है। मैन होल्डिंग ए कॉइन का यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है। सो आपके करियर में ना, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। टाइमिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन मैं वो क्लियर होके तभी आप लोगों को बताऊंगी। और कहीं से इंस्पिरेशन भी मिलने वाली है आप लोगों को आपके करियर के लिए। यस, कोई कुछ अच्छी अच्छी एडवाइस हो सकती है। कोई वेबिनार ज्वाइन कर रहे हो, कोई सेमिनार, आई डोंट नो, कोई सेमिनार ज्वाइन कर रहे हो या कुछ, तो वहाँ से आपके करियर को लेके जैसे बहुत अच्छी अच्छी एडवाइसेस मिल रही हैं। ये सब कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं भी नहीं ले रही। ऑप्शन फर्स्ट, ये तो अपने आप हो जाएगा भाई। मतलब करियर के जो गोल्स हैं वो तो अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। अपनी एनर्जीज को अच्छा रखना सीख लो, बस अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना, खुश रखना सीख लो, हील करने लग जाओ, करियर तो अपने आप ठीक हो जाएगा। यस, ऑप्शन फर्स्ट, यही आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग को थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप लोग उसके लिए टाइगर्स आई जो क्रिस्टल रहता है, मैं दिखाती हूँ। टाइगर्स आई, ऐसी ये है टाइगर्स आई। आप लोग इसको अपने लिए परचेज कर सकते हो। और साथ में जो एडिशनल आपको बूस्ट चाहिए, तो उसके लिए ये फ्लोराइड, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा स्टोन है। बहुत ही इसकी एकदम ना, मतलब सॉफ्ट सी, माइल्ड सी इसकी एनर्जी है। मतलब ये ऐसा स्टोन है जो हर किसी को सूट कर जाएगा, ये फ्लोराइड की जो एनर्जीज है। आप लोग डेफिनेटली फ्लोराइड को और टाइगर्स आई को अपने लिए ले सकते हो। ये दोनों ही आपके लिए अच्छे रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिकॉज काम यहाँ पे जो करना है ना, मैं आपको और भी क्रिस्टल सजेस्ट कर सकती थी कि इस चीज़ से अबंडेंस आएगी या सक्सेस के लिए, लेकिन आपको जो काम करना है वो अपनी खुशी के ऊपर करना है, अपनी हीलिंग के ऊपर करना है, इसलिए ये क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हेजहॉग, प्रिकल्स, पुश पीपल अवे, शो योर सॉफ्टर साइड। थोड़ा सा यहाँ पे अपने बिहेवियर में चेंज की ज़रूरत है आप लोगों को। हो सकता है कुछ लोग आपको समझ रहे हो कि आप थोड़ा सा रूड हो, या थोड़ा सा आपका किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकल रहा है, किसी की फ्रस्ट्रेशन किसी के ऊपर निकल रही है। ऐसी चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है, ठीक है ना। अगेन, खुश रहना है, खुद को हील करना है ना। बस ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। कान्हा जी की तरफ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, और फिर टाइमिंग देख लेंगे, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, ए हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी प्रेयर चल रही है भगवान जी से, बहुत सारी प्रार्थना चल रही है, भगवान जी प्लीज़ एग्ज़ाम क्लियर करवा दो, भगवान जी प्लीज़ ये करवा दो, भगवान जी प्लीज़ वो करवा दो। लेकिन अगेन, मैं आपको आपकी रीडिंग का जो रेजोल्यूशन है वो दे चुकी हूँ कि करियर तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, बस अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर लो, अपने आप को खुश रखने के ऊपर काम कर लो, अपने आप को खुश रखना सीख जाओ, खुद से प्यार करना सीख जाओ, करियर अपने आप अच्छा हो जाएगा। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। यहाँ पे भाई मैंने आप लोगों से कहा था कि बदलाव आप लोगों को समय समय पे अपने जीवन में अपनाने पड़ेंगे, और आप एक जगह ना, मतलब डिपेंड होके नहीं बैठ सकते। जैसे एक जॉब लगी तो फिर दूसरी जॉब, मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। फिलहाल अगर अपनी सिचुएशन से आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो, तो यहाँ पे फिर से चेंज के लिए कहा जा रहा है कि चेंज के लिए ट्राई करो, ठीक है। द कॉल विल बी आंसर। तो कान्हा जी यहाँ पे कह रहे हैं भाई कि आपकी सारी प्रेयर्स जो भी है ना वो सुनी जा रही हैं, लेकिन अगर आपके वहाँ पे कुछ लेसन है, वहाँ पे आपको कुछ सीखना है, तो फिर वो आपको सीखना पड़ेगा। यस, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी रिसेंटली मैंने सुना था, मतलब एक स्टोरी सुनी थी कि एक चिड़िया होती है ना, वो अपने बच्चे को क्या करती है, उसका बच्चा छोटा होता है ना, वो बार बार उसे घोंसले से गिरा देती है। क्यों गिराती है? क्योंकि वो बच्चा जो है वो तभी उड़ना सीखेगा। वो उसे बार बार ढकेलती है, गिराती है, फिर से घोंसले में रख देती है, फिर से धक्का दे देती है, क्योंकि एक बार वो अपनी पूरी दम लगा के, वो जो बच्चा है वो अपने पंख फैलाएगा और वो उड़ना सीख जाएगा। तो वैसे ही क्या होता है, ज़िंदगी भी कभी कभी ना हमें वो चैलेंजेस देती रहती है। तो वो इसलिए देती है कि हम वहाँ पे सीख जाएं, वहाँ पे आगे बढ़ जाएं, हम उससे बाहर निकल जाएं। तो वही चीज़ मुझे वो ये स्टोरी में कभी कभी ऐसे ही होता है मेरे साथ, वो रीडिंग में वही आ जाता है जो सुन रही होती हूँ। तो यहाँ पे वही मैसेज है, वही ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि लाइफ के चैलेंजेस को ना एक्सेप्ट करो, उनसे भागो नहीं, उनसे डरो नहीं, है ना। चलो अभी टाइमिंग देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए, कितने टाइम में सक्सेस है। ओके, मैं इनको नहीं ले रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट,
ओके, संडे संडे तो कुछ लोग के लिए यहाँ पे संडे का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग काम करने जा रहे हो संडे को कर सकते हो, या फिर जब भी ये रीडिंग देख रहे हो आने वाला संडे आप लोग के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आ रहा हो सकता है दिस वीक। यस, यहाँ पे बहुत जल्दी का ही टाइम मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी विद इन अ वीक यहाँ पे कुछ होने वाला है, आप लोगों के साथ कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, कुछ अच्छा ऑफर, कोई रिजल्ट, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स। ठीक है, जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो जहां तक है आप लोगों का, तो वहां पे पहुंचने में मुझे मुझे 1 साल का टाइम नज़र आ रहा था कुछ लोगों के लिए। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम वेटिंग 2 months फ्रॉम नाउ। ठीक है, सो यहाँ पे इनफ कार्ड्स हैं हमारे पास। अभी देखो यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। इंतज़ार में वेस्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया में वेस्ट कर रहे हो, दुखी होने में वेस्ट कर रहे हो, एंजाइटी में वेस्ट कर रहे हो, तो वो नहीं करना है। अपने दिन को प्रोडक्टिव रखना है, खुद को डेली खुद को खुद ही मोटिवेट करते रहना है, खुद को हील करते रहना है। 2 months फ्रॉम नाउ, 2 महीने, 1 साल, दिस वीक, ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए यहाँ पे हैं। जनरल रीडिंग है तो अलग अलग टाइमिंग जो है वो आप लोगों से रेजोनेट करेगी। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने बेल का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं आपको आपकी लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी। एंड जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि सक्सेस के मायने सब लोग के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी को एग्जाम क्लियर करना है, किसी को नॉर्मल जॉब चाहिए उस कंपनी में, किसी को बिजनेस अच्छा करना है। सो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे कि सक्सेस कब तक मिलेगी एंड क्यों हाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही हैं, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या गाइडेंस है, किन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को काम करना है जिससे आप लोग अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन 2। एंड अगर इंट्रो नहीं सुना है तो एक बार सुन लीजिए, वहाँ पे क्रिस्टल सेल के लिए मैंने अपडेट करा है। ओके, ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। The Lovers, very nice option too. The Hermit, mm-hmm. 5 of Wands, ठीक है। 7 of Pentacles, मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। 3 of Swords, ओके। Ace of Wands, ठीक है। The Fool, Queen of Cups, exactly, 7 of Swords and 3 of Wands, ठीक है। ऑप्शन 2, आप लोग को अगर मैं थोड़ा सा बताऊं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हो सकता है कि ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो, ऑलरेडी आप लोग सेटल हो अपनी लाइफ में, चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम से जैसे प्रॉब्लम आ रही है जॉब में, करियर में, है ना। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन कुछ टाइम से प्रॉब्लम आ रही है। या फिर एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, तो पहले स्टडी चल रही थी या एग्जाम क्लियर हो गया था, देन सिलेक्शन होते होते रह गया, कुछ मार्क्स से रह गया, कुछ चीज़ों से रह गया। अभी ये सारी प्रॉब्लम अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि करियर के साथ साथ आप लोग की लव लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर चल रही होंगी। और शायद जब से लव लाइफ में प्रॉब्लम आई तभी से करियर में भी प्रॉब्लम आ गई। उससे पहले लव लाइफ भी अच्छी चल रही थी, करियर भी अच्छा चल रहा था, सब कुछ लाइफ में बड़ा हैपनिंग सा था, बड़ा अच्छा था, एकदम परफेक्ट था। और कुछ टाइम से ही सारी चीज़ें जैसे आपको लग रहा है कि ख़राब हो रही हैं, सारी ही चीज़ों में आपको बार बार ही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। ऑप्शन 2, आप लोग इस तरीके के लोग हो, मैं आपको सच बताऊं तो आप लोग प्यार के बिना नहीं रह सकते। मतलब आपके लिए प्यार जो है वो एक रिक्वायरमेंट है। आपका मेन एनर्जी सेंटर जो है वो आपका हार्ट चक्र, वो सबका ही वैसे होता है, लेकिन आप लोग शायद दिल से बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज, जॉली नेचर, चीयरफुल रहना, अपने आसपास हंसाते रहना, खुद भी खुश रहना। लेकिन पास्ट कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो जैसे जैसे लड़ाई झगड़े बढ़े या जैसे जैसे लव लाइफ में प्रॉब्लम आई, या मतलब चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक के बाद जैसे खराब सी होती चली गई, है ना। पहुंचना तो कहीं था
और जैसे आगे बढ़ने की जगह वापस से पीछे आ गए। तो अभी अगर देखा जाए तो सक्सेस को कैसे आप लोग अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो, देखो अभी मैंने रिलेशनशिप रीडिंग का ये नहीं है, तो मुझे नहीं पता आपका करेंटली लव रिलेशनशिप वाइज आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप लोग प्यार के बिना नहीं रह सकते। अगर आपका हार्ट चक्रा जो है ना ये ब्लॉक हो गया तो फिर करियर में भी सक्सेस आप लोग को मतलब आपको हर जगह स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हर चीज़ में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे देर से रिजल्ट मिलेंगे। तो करना क्या है, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना है, प्यार के ऊपर काम करना है। प्यार की जो एनर्जी होती है ना बड़ी स्ट्रांग सी होती है। सपोज मतलब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ऐसे नहीं बता रही, सपोज आप किसी को पसंद करते हो, उस पर्सन ने आपसे कह दिया वो भी आपको बहुत पसंद करता है, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, सब कुछ बड़ा अच्छा लगने लगेगा, दुनिया बड़ी खूबसूरत लगने लगेगी। वहीं अगर वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाए, आपको पता चले उसने आपको चीट कर दिया है, वही दुनिया है लेकिन सब कुछ एकदम से खराब लगने लगेगा, एनर्जी एकदम लो में चली गई है, सब कुछ वही, लेकिन ये आपका माइंड कैसे प्रोसेस कर रहा है, आपकी एनर्जीज कैसे रिएक्ट कर रही हैं, फर्क इस बात का आ जाता है। तो वैसे ही है कि जब हार्ट चक्रा ओपन रहेगा, जब खुश, और पता नहीं ऑप्शन फर्स्ट का भी ऐसे ही था, खुश रहकर काम करो। और आप लोग का ऐसा है कि प्यार की एनर्जीज के बिना आप लोग जैसे अधूरे से हो, है ना। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, देखो प्यार तब मिलेगा आप लोगों को जब लोग आप अपनी लाइफ में हील कर लोगे खुद को। यस, यही आ रहा है ऑप्शन 2। यहाँ पे रिलेशनशिप हीलिंग आप लोगों की लाइफ में लगेगी। हालांकि ये एक करियर रीडिंग है लेकिन रिलेशनशिप हीलिंग लगेगी, क्योंकि हार्ट चक्र की एनर्जीज को यहाँ पे आपको अच्छा करना पड़ेगा। ओके, हार्ट चक्र के लिए कुछ स्पेसिफिक एफर्मेशंस होती हैं, आप लोग उनको अपने लिए लिख लीजिए, अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करिए। आप इस तरीके से, जैसे ये है, मैं आपको दिखाऊं, ये है रोज क्वार्ट्ज का स्टोन, आप इस तरीके से स्टोन लें, इसे अपने हार्ट चक्र पे ऐसे प्लेस करें अपने दोनों हाथों से इस तरीके से, और जस्ट खुद को लव वाली अफर्मेशन दें, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ लव, मेरी लाइफ प्यार से भरी हुई है, मुझे हर तरफ से प्यार मिलता है, मेरा हार्ट चक्र हील हो रहा है, मेरे अंदर जो भी दुख भरे नेगेटिव इमोशंस थे, सेपरेशन के जो भी कुछ स्टक एनर्जीज थी वो अभी रिलीज हो रही हैं। इस तरीके से आपको अपनी थोड़ी सी प्रेयर करनी पड़ेगी। आप उन एफर्मेशंस को ढूंढिएगा। हार्ट चक्र एफर्मेशन मैं कोशिश करूंगी, देखो टाइम मिल गया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, बिकॉज अभी सेल की वजह से बहुत ज़्यादा मैं बिजी चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड बहुत सारी ऑलरेडी जुलाई मंथ के लिए पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग हो चुकी है, ऑलरेडी फुल हो चुका है ये पूरा मंथ। बहुत सारा काम है, मैं कोशिश करूंगी, मुझे याद रहा मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अगर नहीं करती हूँ तो जो लोगों को भी आती हूँ, आप लोग जहाँ पे भी सर्च करो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर ऐड कर देना, ठीक है, ये आप लोगों के लिए काम है, ठीक है। तो उसके साथ आप एफर्मेशन करें हार्ट चक्रा के लिए, ये रोज का बहुत अच्छा क्रिस्टल है, रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, सेल्फ लव के लिए आप लोग डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट की कुछ भी क्रिएटिव अपनी लाइफ में ऐड करना है। डेली बेसिस पे, जैसे आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा टाइम पेंटिंग के लिए दे रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम आप डांसिंग के लिए दे रहे हो, जो भी कुछ आपको क्रिएटिव करना अच्छा लगता है उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, और इससे कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा के साथ साथ आपका सैक्रल चक्रा एक्टिव होगा। थोड़ा यहाँ पे 7 चक्रा का सिस्टम आप लोग के लिए आ रहा है, ओके। और यही है भाई, यहाँ पे हीलिंग लगेगी आप लोगों की, ऑप्शन 2। और उसी के साथ आपका करियर भी अच्छा होगा, उसी के साथ यहाँ पे आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपके मन चाहे आपको आउटकम रिजल्ट्स जो भी है वो भी मिलेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी ऐसी है ना, ये मुझे इमोशनल हीलिंग बता रही है। दुनिया में बहुत शोर चल रहा है, दिमाग में बहुत शोर चल रहा है, बहुत कुछ हो गया है, लेकिन ये एनर्जी ऐसी है कि अब ये खुद को हील करना चाहती है, यानी कि आप लोग खुद को हील करना चाहते हो, है ना। कुछ पास्ट के कुछ जख्म हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं, और मैसेज बस ये है कि अभी उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है इसको लेट गो करो। मन में किसी को माफ़ नहीं कर पाए हो, किसी के लिए कुछ गिले शिकवे हैं, या इसने मुझे चीट क्यों कर दिया, इसने मुझे धोखा क्यों कर दिया दे दिया, ये दोस्त था इसने मेरे को पीठ पीछे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको इन नेगेटिव इमोशंस से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो नेगेटिव इमोशंस कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर है ना, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे माफ़ करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा दूसरे लोगों को और साथ में खुद को भी। यस, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए यही रिक्वायरमेंट है कि माफ़ करना पड़ेगा अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो। और अगर किसी पर डिपेंडेंट एनर्जीज में आप लोग चले गए थे काम के सिलसिले में या जो भी कुछ है, अभी उससे बाहर निकल के अपने लिए एक
एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में जाके अपने लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ नया यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। जो चीज़ें आप जिस तरीके से कर रहे हो सक्सेस उस तरीके से नहीं मिलेगी। कुछ नया, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव, कुछ हटके, कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके ये एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर है, ये यहाँ पे लगेगी। तब जाके आप लोगों को आपकी लाइफ में जो सक्सेस आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। यानी कि तरीका काम करने का थोड़ा सा बदलना आप लोगों को पड़ेगा। ओके, और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए मैं अभी नहीं ले रही, मैं थोड़ा शफल करके ही लूँगी। ऑप्शन 2, अरे भाई देखो, एंजल ऑफ लव, प्यार के बिना नहीं रह सकते आप लोग। हाँ, आप लोग रोज क्वार्ट्ज को भाई अपने पास ज़रूर रखना, चाहे ब्रेसलेट फॉर्म में रखो, चाहे स्टोन फॉर्म में रखो। इसे भी रख रहे हो ना तो अपने हाथ में कम से कम दिन में 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को पकड़ के ज़रूर रखना, या फिर जब आप सो रहे हो इसे अपने हार्ट चक्रा के ऊपर इसे रख के जस्ट फील करना कि आप लोग हील हो रहे हो। वो डिवाइन लाइट इस स्टोन से होते हुए आपके हार्ट चक्रा को हील कर रही है, आपको हील कर रही है, आपके इमोशंस को हील कर रही है। तो किसी भी फॉर्म में, चाहे ब्रेसलेट है या पेंडेंट है, कुछ भी है ना, आप इसे ज़रूर अपने पास रखें, ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करें और पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उससे खुद को हील करें। ये वाला ऑप्शन फर्स्ट में भी था। कुछ कुछ एनर्जीज ऑप्शन फर्स्ट से भी आप लोग की मैच हो रही है। आप लोग चाहो तो ऑप्शन फर्स्ट एक बार ही देख सकते हो। और लव लाइफ की भी एक रीडिंग मैंने ऑलरेडी करी हुई है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। आप लोग चाहो तो उसको भी अपने लिए देख सकते हो, क्योंकि लव लाइफ का कोई तो मैटर यहाँ पे है भाई। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग का यहाँ पे कार्ड है और मैसेज पता है बस क्या है, खुद को अभी से, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके लिए एक वार्निंग है कि खुद को हील करना शुरू कर दो। चीज़ें अपने आप ठीक नहीं होंगी। चीज़ें अगर आप हील नहीं करते, उनको सेटल नहीं करते, तो चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। और मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ, मैं बस आपको एडवाइस कर रही हूँ, है ना। अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा संभाल लो, अपने आप को थोड़ा सा संभाल लो। ये ज़िंदगी है, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, समझ रहे हो। लेकिन हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए, ऑप्शन 2, कि हम हर सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। अब एक बारी कुछ हो गया और आप उसके लिए पूरी लाइफ रोते रहो, ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो अपने आप को हील करो। और मैसेज ये मिल रहा है कि नए लोगों से जुड़ो, नई कम्युनिटीज़ से जुड़ो। आप लोग पता नहीं क्यों सोशल वेलफेयर, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे सुनाई दिया। नए लोगों से जुड़ो, अपने जैसे लोगों से जुड़ो। खुद को हील भी कर रहे हो तो लोगों से आपस में बातचीत करो, अपनी जिनसे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो उनको करो, इन्जॉय करो अपनी लाइफ को बेसिकली, एंड डो टू स्पिरिट। साथ के साथ ये कार्ड मुझे हीलिंग के लिए ही बता रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, और इसीलिए तो ये रीडिंग वही रेजोनेट कर रही है। वो तो ऑब्वियसली बात है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। आपको डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सिंपल मेडिटेशन से, कुछ कुछ चीज़ों से, एफर्मेशन से, डीप ब्रीदिंग से, इनसे अपनी इस हीलिंग जर्नी की शुरुआत करो। आगे रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। ठीक है, ये जर्नी ऐसी ही होती है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, कुछ लोग बहुत रोए हैं पास्ट में, पिछले कुछ बीते दिनों में। सीरियसली मेरा हार्ट चक्रा हैवी हो रहा है। ऑप्शन 2 भाई प्लीज़, मतलब ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी ओवर थिंकिंग तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रही है। मतलब जो तुम्हारे साथ बुरा होना था वो हो गया, अभी तुम वो रिपीट टेलीकास्ट कर करके, वो फ्लैशबैक में जा जाके खुद को खुद ही परेशान कर रहे हो। अपनी ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। यू आर प्रेशियस, आप बहुत प्रेशियस हो, है ना। आप खुद में ऐसे मत सोचो कि मैं खराब हूँ, मुझ में कोई कमी है, या जो भी कुछ है यहाँ पे शायद आप उस इंसान के लिए नहीं थे। जो भी कुछ है, मैं लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैसेजेस वही आ रहे हैं। आप बस अपने ऊपर काम करो, जो आपको अच्छा लगता है अपने पैशन के ऊपर फोकस करो। जब सही वक्त आएगा ना तब सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ओके, मॉनिटर योर एनर्जी का यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है। तो अपनी एनर्जी को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान, बेचैनी सी, एक बेचैनी होती है ना, जैसे वो काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे आप लोग के लिए फील हो रही है। और
डीप ब्रीदिंग मतलब ज़रूर 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 करनी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। मेडिटेशन भी करना है। और यही मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बताया है, पता नहीं क्यों बड़ी सिमिलर सी एनर्जीज आई हैं आज, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों की ही। चलो अभी देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, और फिर लास्टली देखेंगे कितना टाइमिंग ये सारा कुछ में लगेगा। लेकिन आप लोग का अगर मैं टाइम बताऊं तो आपकी हीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे खुद को हील करते हो आप, क्योंकि उसी से वो ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। हील करना ही पड़ेगा, ऑप्शन 2। यस, ये कितना मतलब कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। मैं फोकस करती हूँ, वेट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बार बारी पढ़ना। वॉट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। तो मतलब आप क्या चूज करते हो ना, वही आपकी किस्मत है। यहाँ पे आपके डिसीजन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखो, अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक अच्छी हैप्पी लाइफ एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो खुद को हील भी करना पड़ेगा, मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, ध्यान भी करना पड़ेगा। नहीं करना तो कुछ मत करो, फिर परेशान रहो, है ना, फिर कहते रहो हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने चूज करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। कान्हा जी यहाँ पे कह रहे हैं आप लोगों से भाई कि आप लोग बहुत खूबसूरत हो। और खूबसूरती में ऊपर से खूबसूरती की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि आप लोग अंदर से बहुत खूबसूरत हो। और इसीलिए यहाँ पे कार्ड आया, यू आर प्रेशियस। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन खुद को नहीं जानना चाहते हो, खुद को नहीं समझना चाहते हो। बस जिद पकड़ ली है, वो वापस आ जाए, उससे शादी हो जाए, उससे बात हो जाए, उससे रियूनियन हो जाए, या फिर कोई नया मिल जाए, करियर अच्छा हो जाए, बस जिद पकड़ ली है। लेकिन उसके लिए क्या मतलब एक्शन रिक्वायर है वो नहीं देख रहे हो, है ना। बस कान्हा जी कर दो, बस भगवान जी कर दो, बस कैसे भी कर दो। तो ऑप्शन 2 मतलब आपकी एनर्जीज इस तरीके की है, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ, मेरा हार्ट चक्रा हैवी हो रहा है। मतलब ये रीडिंग देखते देखते शायद बहुत सारे लोग इमोशनल हो रहे हैं, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऑप्शन 2 प्लीज़, मतलब खुश रहिए, मैं यही कहूँगी आप लोगों से। मतलब आपको नहीं परेशान होना है, और ये ज़िंदगी है भाई, अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं, है ना। अब चाहो तो रोते धोते रहो, अपनी सिचुएशन को कोसते रहो, कंप्लेन में जीते रहो, या फिर जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखो। मेरे पास अच्छी फैमिली है, मेरे पास अच्छा घर है, एटलीस्ट मेरे पास ये जॉब है, उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखो। जितना ग्रेटफुल जिस चीज़ के लिए आप लोग रहोगे, उतना ही उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। Flow with rhythm. Allow all the things to take their rightful position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. यहाँ पे मैसेज आप लोग के लिए ये है, ऑप्शन 2, कि जो कुछ अभी आप लोग के साथ हो रहा है वो विद दी फ्लो की एनर्जीज में रहो। जो हो रहा है वो आपके बेस्ट के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो जो हो रहा है ना उसको होने दो भाई, बस यही है। उसको जज मत करो, सिचुएशन को मोल्ड करने की कोशिश मत करो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, और सब कुछ ईश्वर के ऊपर, भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। लास्ट में यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कितना टाइमिंग यहाँ पे आ रहा है सक्सेस के लिए, लेकिन मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप जैसे खुद को हील करोगे, जैसे खुद को अच्छा फील कराओगे, खुद से प्यार करोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में चीज़ें जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से लास्ट टाइमिंग देख लेते हैं, ऑप्शन 2। और मैं फिर से कह रही हूँ, खुश रहना है, ठीक है, अपना ख्याल रखना है। बिटवीन 11 to 20, तो ये डेट आपके लिए कुछ स्पेशल रह सकती हैं। जब भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो तो 11 से 20 के बीच की जो डेट है, यहाँ पे कोई कंक्लूजन किसी चीज़ का निकल सकता है। विद द हीलिंग, ओ माय गॉड मतलब मैंने यही बोला है, और मैं आपके सामने इतने सारे कार्ड्स में से शफल करके निकाल रही हूँ। सी जो लोग टैरो पे बिलीव नहीं करते हैं, ये उनके लिए जवाब है। और when the healing happens, जब हील कर लोगे तो हो जाएगा, जब हील कर लोगे तो वो सक्सेस मिल जाएगी। जब हील कर लोगे तो जो प्यार चाहिए, सक्सेस, जैसे मैंने कहा ना सक्सेस के लिए मायने अलग अलग है, तो कुछ लोगों के लिए प्यार ही सक्सेस है शायद। यहाँ पे खुद को हील कर लोगे तो वो प्यार भी मिल जाएगा।
मार्च, कुछ लोगों के लिए मार्च का मंथ आने वाला बड़ा ही स्पेसिफिक रह सकता है। यस, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, व्हेन द टाइम इज़ राइट, और मैंने कहा है कि सब कुछ सरेंडर कर दो, गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहो। और फिलहाल जो गाइडेंस इस रीडिंग में आई है ना, उसको अपनी कॉपी में इस रीडिंग को दोबारा से चाहे तो आप देखना और पॉइंट्स में लिखते जाना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ठीक है, क्योंकि भाई ये तो करना ही पड़ेगा। ऑप्शन 2, अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए वाकई में तो करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी, यही रिक्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ओके, क्रिसमस। ओके, तो यहाँ पे क्रिसमस का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए क्रिसमस इस साल का बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट्स अबाउट टाइम, और टाइम के ऊपर ही चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। हीलिंग है भाई, हीलिंग करो, हीलिंग, व्हेन दी हीलिंग हैपेंस, जब हील कर लोगे तो सक्सेस भी मिल जाएगी, प्यार भी मिल जाएगा, जो चाहते हो वो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले खुद को हील करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी तो इसको लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।